आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिशत का मतलब क्या है। देखो, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है जैसे बटा लेंगे जब आप, तो इसके बटा में 100 आना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 5%, तो 5 प्रतिशत, प्रतिशत शत का मतलब कितना होता है 100, तो बटा में कितना आएगा 100। क्लियर है। मैं बोलूं 10%, मतलब 10/100। मैंने प्रतिशत में प्रत्येक चीज जो होती है वो 100 पर ही ली जाती है। क्लियर है। जैसे मैं बोलूं देखो कि 20%, इसका अर्थ क्या है 20/100। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है कि 25% को भिन्न में बदलें। इसी पर मान लो एक और क्वेश्चन दे सकता है कि 25% को दशमलव भिन्न में बदलें। तो कैसे बदलेंगे हम लोग, देखिए ये 25 है तो 25 और बटा में कितना आएगा प्रतिशत है तो बटा में 100, 1/4। तो भिन्न में बदल गया। ये p का मान हो गया 1 और q का मान 4, क्योंकि p/q के रूप में होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा है देखो 25% को दशमलव भिन्न में बदलें, तो 25/100, ये भी आएगा 1/4। तो इसमें क्या है कि दशमलव भिन्न में बदलना है, मतलब एक में आपको 4 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.25। क्लियर है। जैसे मान लो कि हमको दिया हुआ है कि 30% को भिन्न में बदलें, तो क्या हो जाएगा बताइए आप, 30/100 मतलब 3/10। अगर दशमलव भिन्न में कहेगा तो कितना हो जाएगा 0.3। क्लियर है। ये तरीका ये है। दूसरा ये है कि आपको भिन्न देगा और बोलेगा कि इसको प्रतिशत में क्या करो, चेंज करो। तो देखो याद हमको ये रखना है कि जब प्रतिशत दिया हो और उसको भिन्न में चेंज करना है तो बटा में 100 करेंगे, बटा में 100 करेंगे। और जब भिन्न दिया हुआ हो और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्लियर है। देखिए मैं दिखाता हूँ 2 एग्जाम्पल और आपको। यहाँ देखिए, मान लो कि 33.1/3% को भिन्न में बदलना है। ठीक है। क्या करेंगे, पूर्णांक सुनेंगे इसका, 33×99 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसमें और इसमें गुना करते हैं हम लोग और इसको जोड़ देते हैं। 99 + 1 कितना हो जाएगा 100, तो 100/3। अब प्रतिशत दिया हुआ भिन्न में बदलना है तो फिर कितना 100, ये और ये खत्म, कितना 1/3। क्लियर है। अब क्वेश्चन अगर हमको ऐसे दे, जैसे मान लो कि 4/5 को प्रतिशत में बदलें, मतलब कि ये भिन्न दिया हुआ है और इसको प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4/5 गुना 100 कितना प्रतिशत, 20%। क्लियर है। मान लो ऐसे दिया हुआ है 0.37 को प्रतिशत में बदले, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 37%। आंसर हो जाएगा इसका। बोलिए क्लियर है। देखिए ये 20 से जाएगा, 20 बचे 100, ये कितना हो जाएगा 80%। क्लियर है। अब देखो, अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि 900 का 10% निकालें। ये टाइप करो, देखिएगा ध्यान से इसको। इसमें कुछ नहीं है। 900 का मतलब होता है गुना, 10 और प्रतिशत है तो बाटा में 100, 2 0 से 2 0, कितना हो जाएगा 90। हमसे पूछ रहा है कि 800 का 20% निकालें। इसमें भी कुछ नहीं है। 800 × 20/100, ये कितना हो जाएगा 160।
आंसर ये हो गया। अब देखो इसका एक अलग टाइप आता है, कितना का 18% 360 होगा। तो इसके दो तरीके हैं, कितना का 18% 360 होगा, तो कितना हमको नहीं दिया हुआ है तो हम इसको x मान लेंगे, का 18% बराबर 360। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हो, कैसे लिखोगे इसको, x गुने 18/100 बराबर 360। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 20 मरतबे कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग करते क्या है कि लास्ट वाले को हमेशा उठाते हैं, मतलब इतना ना ये मान कर नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जो लास्ट में दिया है उसको उठाते हैं, 360 दिया हुआ है, इसमें 100 से गुना करते हैं, और जो भी वैल्यू चाहे कितना दिया होता और ये पूछता तब भी, या कितना नहीं दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कितना पूछ रहा है तब भी, मतलब इधर जो भी दिया हो, चाहे ये दिया हो चाहे ये दिया हो, हम लोग इसको क्या करेंगे, बाटा में करेंगे। कितना आ गया, 2000। क्लियर है, 0 रहेगा, 2000 होगा। क्लियर है। क्वेश्चन है कि 480 का कितना प्रतिशत 120। क्लियर है। आइए ध्यान देंगे, 480 का कितना प्रतिशत, तो 480 का, अब देखो यहाँ कितना प्रतिशत नहीं दिया गया, 1% मान लेंगे, बराबर में 120। कैसे हो जाएगा ये, 480 गुने x/100 बराबर 120। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं 1 0 से 1 0, और ये कितना मतलब है, बच्चों का 48 हो जाएगा, और ये 25 चौका सर x/25, इधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 25। क्लियर है। दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि मैं डायरेक्ट 120 उठाता, गुना 100 करता, और इधर जितना पहले जो भी दिया हुआ है उसको बटा में करता। बोलो क्लियर हो गया है ये। सीधा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। बोला कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। एक स्कूल है जिसमें 70% विद्यार्थी जो है वो लड़कियां हैं, और लड़कों की संख्या 510 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्लियर है। आइए इसको समझते हैं हम लोग। देखो मैंने बोला कि प्रतिशत हमेशा हम लोग 100 पर लेते हैं, कितना पे लेते हैं, 100 पे। तो मान लो कि स्कूल में टोटल विद्यार्थी जो है वो 100% है, कितने प्रतिशत, 100%, जिसमें 70% क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़कों की, तो लड़के कितने प्रतिशत होंगे बोलिए, तो जब 70% लड़कियां हैं तो लड़कों की प्रतिशत कितनी होगी, तो लड़के होंगे 30%। लड़के कितने होंगे, 30%। और इसी 30% का मान कितना दिया हुआ है, 510 दिया हुआ है। मैं टोटल विद्यार्थी का 30% लड़का है, उसका मान कितना है, 510 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x का 30% बराबर 510। अब निकाल लो x बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला कि ये इसको लेना लास्ट वाले को, 510 गुना 100 और बटा में 30, 1 0 से 1 0, और ये कट जाएगा। देखिए यहाँ टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 1700। कितनी आ गई, 1700। अगर लड़कियों की संख्या पूछता हमसे टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछा हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1700। अगर हमसे लड़कियों की संख्या पूछता है तो आराम से क्या करते, 17 में से 510 क्या कर लेते, घटा लेते, यहाँ से भी निकाल सकते थे। या टोटल का, ये टोटल जो है इसका 70% निकाल लेते, तो अभी लड़कियों की संख्या क्या हो जाता है, निकल जाता। क्लियर है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन पब्लिक की एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं,
जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट प्राप्त होता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे आपसे तो आप कुल मतदान माना कि 100 यूनिट है। देखो यहां ध्यान देना, माना कि कुल मतदान 100 यूनिट। ध्यान देना, कुल मतदान कितना हुआ है 100, जीतने वाले को मिला है 60%। तो 100 लिया है मैंने, मतलब जीतने वाले को कितना मिला है 60। तो हारने वाले को कितना मिला होगा 40। ये हो गया आपका जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाला उम्मीदवार, तो ये हो गया हारने वाला उम्मीदवार। क्लियर है। तो बताओ कि जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार में वोट का अंतर कितना है। तो वोट का अंतर कितना आ गया, ये प्रतिशत में अगर लेंगे हम तो 20%। इसी 20% डिफरेंस के चलते ये 14,000 वोटों से क्या हो रहा है, जीत रहा है। क्लियर है। मतलब कहने का अर्थ है कि 20 यूनिट का जब डिफरेंस हो रहा है तो 14,000 वोटों से क्या हो रहा है, जीत रहा है। तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 14,000 बटा में 20, जो भी आएगा मेरे ख्याल से 700 आएगा। कितना आएगा 700। लेकिन जीतने वाले का वोट निकालना है तो जीतने वाले को कुल कितना यूनिट वोट मिल रहा है 60 यूनिट। तो इसमें 60 से क्या कर देंगे, यहीं पे गुना कर देंगे, काट दो इसको, ये हो जाएगा 742। मतलब जीतने वाले को कुल कितना वोट मिला 42,000 वोट। अगर ये तो जीतने वाले को पूछा है तो जीतने वाले का वोट हो गया 42 से, और हारने वाले का पूछता तो भी सिंपल था। कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका भी यही चीज करते हैं, इतना कर देते और ये देखो 40 है ना, 40 से क्या कर देते, गुना कर देते, तो हारने वाला का निकल जाता। क्लियर है, क्लियर है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को हम लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट से बनाएंगे जिससे बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें किसी प्रकार की कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, ध्यान से सिर्फ देखना है। देखो हम प्रतिशत को पहले उठाएंगे, 4% दिया हुआ है तो 4, अब प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, 1/25 आ गया। अब देखो ये 25 जो है ये टोटल वैल्यू होता है और ऊपर वाला लाभ या हानि होता है। तो यहाँ पे देखो 4% की दर से घटती है, मतलब हानि हो रही है। टोटल वैल्यू 25 और हानि कितने का हो रहा है 1 का, मतलब हानि होने के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। कितनी हो जाएगी 24। 2 वर्ष पहले, तो पहले देखो फ्लैट वैल्यू कितनी थी 25, मतलब में प्रारंभिक जनसंख्या ये हो जाएगी और ये है अंतिम जनसंख्या। ध्यान देना इधर, मतलब वर्तमान देखिए। तो शुरुआत में ये 25 था, 25 2 वर्ष है तो 25। अंतिम में क्या हुआ कि घट गया है, ये घट के कितना हो गया है 24। तो 24 24 2 वर्ष लिया, इसलिए मैंने 2 बार क्या किया है लिखा है। अब देखना इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 576। प्रतिशत लिया है हमने तो इसमें भी मैं क्या करूंगा 100 से गुना करूंगा और इसमें भी 100 से क्या करूंगा गुना करूंगा। तो ये हो जाएगा देखो 62,500 और ये कितना हो जाएगा, मतलब कि वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी 57,600। क्लियर है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, तो ध्यान देना इधर, ये मान लो पी है और ये क्यू है, तो पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, मतलब कि पी 6 है तो क्यू कितना है, 1 है, क्योंकि इससे 6 गुना ये बड़ा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। डिफरेंस दोनों का कितना है बताओ तो, 5 है, 5 है ना पब्लिक, पी 6 है तो क्यू कितना है, 1 है, तो पी से क्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है। क्लियर है, क्लियर हो गया, डिफरेंस 5 का है तो 5, पी है कितना 6 गुना 100, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 250/3। इसका मतलब ये है कि हो जाएगा आपका, हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 83.1/3% आंसर। क्लियर है।